तो ऑडियो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सुने हैं, वो 2015 में बनारस की है और उस समय माननीय जी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान थे। और जो मुख्यमंत्री जी का ऑडियो है, जब 2015 में हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था, तो उस समय वो गोरखपुर के सांसद थे और हमारे देवरिया और गोरखपुर के मंचों पर आकर उन्होंने जो कहा उसी का वो ऑडियो है। उस समय सांसद थे, उन्होंने कहा कि आप लोग राज्य सरकार पर दबाव बनाइए, केंद्र को जाएगा, हम संसद में उसको पास कराएंगे उस बिल को। आज राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, 4-4.5 वर्षों से केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। अब थोड़ा शिक्षा मित्रों के बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं यह बताना चाहता हूं कि 1999 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी पहली बार। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दोनों लोगों का सपना था शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करना। तो एक तरह से कहिए तो बीजेपी के मानस संतान कहे जाएंगे शिक्षा मित्र। और उस समय जब विद्यालयों में शिक्षक की बहुत भारी कमी थी, 60% तक विद्यालय तालाबंद थे और सरकार के पास इतना बजट नहीं था कि वो शिक्षकों की नियुक्ति करके विद्यालय को चला सके। शिक्षा मित्रों ने ही विद्यालय को खोला 2250 रुपए के न्यूनतम मानदेय पर। लेकिन मैंने एक बार और भी बता चुका हूं कि उस समय यह न्यूनतम मानदेय समय के हिसाब से कुछ ठीक था, क्योंकि प्रधानाध्यापक का वेतन उस समय 5000 हुआ करता था। तो 2250 रुपए तो एक तरह से कहा जाए तो ठीक ही था। वही प्रधानाध्यापक आज 80,000 रुपये वेतन पा रहे हैं और शिक्षा मित्र 2250 से 10,000 पर लटका हुआ। विद्यालयों वो तो इनका शिक्षा कार्य तो शुरू हो गया, विद्यालय चलने लगे, शिक्षा मित्र जहां का तहां आंदोलन होते रहे। अंत में सन 2009-10 के आसपास शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बंद कर दी गई। उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा मित्र काफी संख्या में हैं, तो क्यों ना हम इन्हें शिक्षित कर इनको अस्थायी कर दें। जिसके लिए उन्होंने, जब शिक्षक की योग्यता जो होती है स्नातक प्लस बीटीसी, तो 2009-10 में एक प्रस्ताव आया और हमें बीटीसी का कोर्स कराया गया। सारे शिक्षा मित्र ने बीटीसी का कोर्स किया 2 वर्षीय समय के हिसाब से। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2010 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनकी योग्यता स्नातक प्लस बीटीसी है, और 99 और 98 के पहले जो भी टीचर नियुक्त हुए हैं वो मात्र इंटर और बीटीसी है। तो उसी समय का लगभग पैरेलल समय तो हम लोगों की भी नियुक्ति थी, तो हमारी भी योग्यता तो स्नातक और बीटीसी हो गई। यही देखते हुए 2014 की सरकार ने हमें समायोजित कर दिया, हमें टीचर का वेतन मिलने लगा। कुछ लोग कोर्ट चले गए बच्चों के भविष्य को लेकर। वो लोग यह नहीं सोचे कि जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, स्कूल 60% स्कूल तालाबंद थे पूरे देश के, पूरे प्रदेश के, उस समय तो कोई संभालने वाला नहीं आया। जब शिक्षा मित्रों ने विद्यालय को बचाया, बच्चों को बचा के रखा, तभी तो रोजगार उत्पन्न हुआ। तभी तो आज कोई भी आदमी चला आता है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। अभी तो बेसिक शिक्षा विभाग बचा हुआ है। बेसिक शिक्षा को बचाने वाला शिक्षा मित्र है। ये ट्रेनिंग के बाद जब हमारा समायोजन हुआ था, समायोजन के बाद एक बार हाई कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे पैरवी की कि आखिर 25 जुलाई को 2017 को हमारा समायोजन रद्द होता है। रद्द होने के समय अगर आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए, जो योग्यता की बात होती है, तो योग्यता में 2010 के पहले जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं प्राइमरी में बिना टीईटी के हैं। 2011 में 72,825 की एक टेट पास करके भर्ती हुई थी। 2013 में 10,000 की भर्ती हुई थी। एक बार 15,000 की, 16,448 की और 1,12,460 की। इन चारों पदों को जोड़ने तो लगभग 1,07,000 सीटें कुल हुई जो टेट पास हैं। बाकी सुपर टेट और सुपर टेट जब ला दिया गया 2018 और 19 की भर्ती में, तो उसमें लगभग 1,10,000 सीटें भरी हैं जो टेट और सुपर टेट पास हैं। लेकिन लगभग 5-5.5 लाख अध्यापक में अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो 3.5 लाख से अधिक शिक्षक केवल स्नातक और बीटीसी हैं, और वो पढ़ा रहे हैं तो उसमें योग्यता है। और शिक्षा मित्र वही बीटीसी करके पढ़ा रहा है तो वो अयोग्य हैं। और जब अयोग्य थे तो ये पूरे 22 साल शिक्षा मित्रों से क्यों पढ़वाया गया, बच्चों का भविष्य क्यों खराब करवाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जब यह विपक्ष में होते हैं तो हमारे साथ होते हैं, जब सरकार में आते हैं तो हमारी योग्यता देखने लगते हैं। जब हम 10,000 में पढ़ा रहे हैं तो हम अयोग्य हैं। आज भी तो पढ़ा रहे हैं 10,000 में, हम तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो हम योग्य हो जा रहे हैं। अगर हमें वेतन लग जाए तो हम अयोग्य कहलाने लगेंगे। क्या आखिर में सरकार कहना क्या चाहती है, क्या करना चाहती है?